जैकेट पहन के सब भुजिया लोग। अब उसमें अभी तक सेना ने कुछ नहीं बोला, मुझे बोल रहा है चलिए हम रात भी रह गया। ये बात रमिता जी है श्री टाइम्स पर कैनवस टाइम्स में बदल लिया क्या? बदला ही करती हैं और क्या थोड़ा उठा लीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ाइए, बीच में थोड़ा और बढ़ाइए, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का हेल्प यू एजुनी डॉक्टर श्री गोपाल दास नीरज अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ की प्रेरणा से किया गया है। इस परिचर्चा का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना एवं निर्माण को प्रोत्साहित करना था। जैसा कि कहा भी गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसी कहावत को साकार करने हेतु इस परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि समाज के लोगों को अपना बहुमूल्य समय धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करने के स्थान पर राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए। सभी आए हुए अतिथियों से निवेदन है कि वो अपना नाम, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर हेल्प यू रजिस्टर में अवश्य दर्ज करें, ताकि आपको भविष्य में हेल्प यू एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समस्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से सदैव अवगत कराया जा सके। हेल्प यू का रजिस्टर आपके समक्ष उपलब्ध है। मैं कार्यक्रम के वक्तागण माननीय पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी, श्री अनिल जलालपुरी जी, डॉक्टर रमेश दीक्षित जी, पास्टर दया सागर जी, श्री जगजीत सिंह जाचक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वह हेल्प यू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि सभी सम्मानित अतिथियों से कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति लें। हो गई, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मैं इसकी आवाज में बढ़वाओ यार, क्या आवाज कहाँ से बढ़ेगी? एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वह सही माननीय वक्ता गणों द्वारा दीप प्रज्वलन कराने का कष्ट करें। और पीछे करके लगाई, थोड़ा आगे लगा रहा है। आदरणीय हर्षवर्धन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो सभी सम्मानित वक्तागणों का प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र द्वारा सम्मान करें। श्री हर्षवर्धन अग्रवाल उसके बाद माननीय डॉक्टर श्री रमेश दीक्षित जी दे दें।
श्री माननीय अनवर जलालपुरी जी का स्वागत श्री जगजीत सिंह जाचक जी का स्वागत सम्मान एवं धन्यवाद। एलपी एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर माननीय पास्टर श्री दया सागर जी का सम्मान धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूँ ग्रुप फोटो जी एक मिनट हाँ 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 थोड़ा सा इधर देखिए, एक बार सब लोग इधर भी देखिए। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। वहाँ कार्यक्रम के वक्तागण पद्म भूषण माननीय गोपाल दास नीरज जी, श्री अनवर जलालपुरी जी, डॉक्टर रमेश दीक्षित जी, पास्टर दया सागर जी, जगजीत सिंह जाचक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत धन्यवाद है जो आपने इतने समय में अपनी अनुमति दी और आप समय पर आए, बहुत शुक्रिया इसके लिए। टंडन जी का विशेष धन्यवाद है जिन्होंने जाचक जी के लिए निवेदन कराया। आज की परिचर्चा धर्म और धम आडंबर को आयोजित करने की प्रेरणा हमें एलपी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान पद्म भूषण माननीय डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी से मिली। नीरज जी ने राष्ट्रीय भावनात्मक एकता एवं राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा पहल की है। वह अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक विकास के ऊपर जोर दिया है। एलपी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करता है और आशा करता है कि आज की परीक्षा से हम सब राष्ट्र निर्माण एवं समाज कल्याण की सोच से प्रेरित होकर अपने अपने क्षेत्र में धर्म से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, जिसका एक उदाहरण हम सबके बीच मौजूद है श्री अनवर जलालपुरी जी, जिन्होंने उर्दू शायरी में गीता पुस्तक लिखी। आप सबको यह भी बताना चाहेंगे कि उर्दू शायरी में गीता पुस्तक का ऑडियो वीडियो सीडी रिलीज हो रहा है। कार्यक्रम के संचालक नित्य जी से निवेदन है, कार्यक्रम आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल परिवार की तरफ से मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मित्रों, ये अच्छा विषय एलपी ट्रस्ट के लोगों ने चुना नीरज जी की प्रेरणा से, धर्म और आडंबर के संदर्भ में। तो मैं तो जो धर्म के नाम पर अपने बचपन से जो कुछ देखता रहा हूँ वो धर्म कम आडंबर ज़्यादा रहा है। अपने आसपास जो भी देखता रहा हूँ तो हमारे देखते देखते समाज में जितनी रफ्तार से पूजा स्थलों की भरमार होती गई है, जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हो गई है, नई से नई चमकती हुई है मस्जिदें, नए से नए बनते हुए मंदिर, एक से एक शानदार गिरजाघर, एक से एक शानदार गुरुद्वारे, इसमें कोई शक नहीं। और उसी अनुपात में धार्मिक मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में, इंसानियत में, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश में लगातार गिरावट और कमी आती है। हम एक बात पर मुझे लगा एक अच्छा विषय है जो आज को नहीं सुना, उससे मैं देता हूँ। मैं तो बात समझता हूँ कि जहाँ तक धर्म के बारे में और जैसे जटिल विषय के बारे में जो हैं बातें होती नहीं अतीत में, उसमें दो चीजें समान हैं। एक ये हर धर्म ये कहता रहा कि हम तो शांति की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और इतिहास के हर दौर में सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं वो धर्म के नाम पर ही हुए हैं।
पूरा यूरोप में तो वो जो पूरा क्रूसेड का वक्त रहा है वो देखा हम लोगों ने। हिंदुस्तान में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में लगातार स्थिति रही है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे होता है कि जो भी धर्म ग्रंथों में जो बातें कही जाती हैं उनमें और जो अमल में चीज़ें आती हैं उनमें कोई तालमेल कैसे नहीं बन पाता है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में भगवान रामचंद्र ने अपने मुख से जो कहा है वही धर्म के बारे में अंतिम चीज बन जाती है। राम कहने लंका की जीत के बाद राम ने केवल एक बात कही है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न चा पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ, राज्य नहीं चाहता हूँ, मैं केवल चाहता हूँ कि जो परेशान लोग हैं, दीन दुखी लोग हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनकी कहना चाहिए उनका दरिद्र दूर हो। केवल यही तमन्ना है, यही कामना करता हूँ। ये राम ने कहा था तो मेरा पुरुषोत्तम है करने में। और कृष्ण के यहाँ भी गीता में भी, गीता का पूरा जो जिसका अनुवाद किया है उर्दू में अच्छी बात की है जलालपुरी साहब ने, वो गीता में भी कृष्ण यही बात कहते हैं कि जदाई धर्म से वो केवल इसीलिए आते हैं कि ताकि वो दुष्टों का नाश कर सकें, अच्छे लोगों की रक्षा कर सकें, एक बेहतर समाज बना सकें। इस्लाम में भी एक चीज़ कही गई है कि वो भी लगातार अच्छाई के लिए अमन की बात करता है, बराबरी की बात करता है, एक लोकतांत्रिक समाज की बात करता है। तो अगर ऐसा था, सारे धर्मों का मूल अगर ये है, तो वे कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर लगातार बंदरियाँ चलाते हैं और धर्म के नाम पर जो लोग लगातार लड़ने का काम करते हैं। तो हमें साफ साफ ये तो फर्क करना पड़ेगा कि आज जो हो रहा है, और आज का मतलब मैं जो कह रहा हूँ, तो जो हम अपने समय में देख रहे हैं वो धर्म तो नहीं हो सकता है। तो धर्म के नाम पर युद्ध तो नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पर बेईमानी होनी चाहिए। करप्शन का अनुपात दुनिया के तमाम देशों में, भ्रष्टाचार के मामले में हम निचली पायदान के देशों में आते हैं कि जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भतीजाबाजी है, हर दिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, हर दिन समाज में कोई न कोई नैतिक गिरावट की चीज सामने आती है और हम बड़े धार्मिक होते हैं। उतनी ही अनुपात में सत्संग में भीड़ हो रही है, उतनी ही अनुपात में लाउड स्पीकर से ईश्वर को याद किया जा रहा है। तो ये तमाम जो विसंगतियाँ हैं, तमाम जो कहना चाहिए आडंबर हैं, इनके बारे में स्वाभाविक रूप से एक बात साफ करनी होगी कि हर वो परिपाटी, हर वो परंपरा, हर वो कहना चाहिए चलन जो इंसान के खिलाफ है, जो इंसान की बेहतरी की बात नहीं करता है, जो समाज में जोड़ने की बात नहीं करता है, जो समाज को तोड़ने की बात करता है, और जो समाज में विकृतियों को पैदा करता है, परिणाम पैदा करता है, वो किसी के मुंह से आ रहा हो, उसे हम धर्म की मान्यता नहीं कर सकते हैं। ये बात साफ होनी चाहिए। और मैं तो थोड़ा और आगे जाकर फिराक गोरखपुरी का एक शेर करना चाहता हूँ कि जिनको शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश। हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं, हमारे लिए तो इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और क्योंकि जो ईश्वर का तस्वुर है, जो भगवान की जो कल्पना है, वो इंसान की बनाई हुई कल्पना है। इंसान ने सोचा है कि ऐसा ही हो रहा होगा। और हिंदू धर्म के बारे में एक बात तो बता दूँ आपको कि जो भी हम कैलेंडर पर भगवान देखते हैं, तब देखते हैं ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, ये गणेश जी की है, ये भगवान विष्णु का सुदर्शन स्वरूप है। ये सारी की सारा जो आकार है, हिंदू देवी देवताओं के आकार है, वो आकार राजा रविवर्मा गढ़े थे। 100 साल पहले राजा रविवर्मा ने अपनी पेंटिंग में हिंदू देवी देवताओं के रूप गढ़े थे, वही रूप आज तक चले आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है हमें मानकर चलना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं अपने हिसाब से उस रास्ते पर चलते रहें, बिना किसी दूसरे के रास्ते में रुकावट बने हुए। एक ही धर्म हो सकता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं सकती है। और सांप्रदायिकता वहाँ शुरू होती है जहाँ हम अपने धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। वहीं से शुरू होती है जिसे हम फिरकापरस्ती कहते हैं। जब मानने लगते हैं हमारा रास्ता सही है, दूसरे का रास्ता गलत है, सारे रास्ते एक हैं। और हिंदू धर्म में तो खास बात पर जोर दिया गया है और इस्लाम में भी बात जोर दिया गया है कि दरअसल एक ही, सिखों के यहाँ भी एक ही नूर से सब जग उपजा, सारा कुछ एक ही उससे उपजा है, एक ही प्रकाश का वो है। और एको हम विप्राह बहुधा बनती, एक ईश्वर है। तमाम विद्वान लोग उसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। अगर हम इसी यूनिटी ऑफ थॉट की, इसी वैचारिक एकता की, इसी एक ईश्वर की बात करें तो समझता हूँ तमाम तरह के भेदभाव, तमाम तरह की गलतियाँ दूर हो जाएंगी। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त बहुत सारे हैं, मैं भी कम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दरअसल आज हम धर्म के नाम पर हमें
जो परोसा जा रहा है वो धर्म तो नहीं है, धर्म के नाम पर विकृतियाँ हैं। और उसे ठीक करने का रास्ता केवल एक है कि एक ही किसी लोकतांत्रिक समाज में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे जिस विश्वास को मानने वाले लोग हों, वो हर विश्वास के मानने वाले लोगों को अपने देश के लोकतांत्रिक संविधान के साथ मिलकर करना चाहिए। और जो भी संविधान, जो भी धर्म गैर बराबरी की बात करता है, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हम उन चीज़ों को धर्म का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। किसी भी तरह की गैर बराबरी किसी भी शब्द में स्वीकार नहीं की जा सकती। और इसलिए धर्म का मतलब केवल होगा जो लोकतांत्रिक समाज की बात करता हो, बराबरी की बात करता हो और इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता हो, वही धर्म हो सकता है। धन्यवाद। जनाब के हिसाब से गुजारिश करता हूँ कि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी, जिनसे मैं पिछले 45 वर्षों से प्रेरणा ले रहा हूँ, रमेश दीक्षित जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बाकी हमारे दो बुजुर्ग जिनका बड़ा एहतराम मेरे दिल में है, भाई हर्षवर्धन जी, उनका हेल्पी ट्रस्ट, भाषा संस्थान और मेरे सामने तशरीफ रखने वाले सभी मोहतरम हाज़रीन और सामईन। प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने गुफ्तगू की शुरुआत करके हम लोगों को एक तरह से रास्ता दिखा दिया कि हमें क्या बात करनी है। मज़हब या धर्म आज के ज़माने में खुर्दबीन लेके ढूंढने की चीज़ है। आडंबर तो खुली आंखों से देखा जा सकता है। जहाँ देखिए, जिधर देखिए, जितने लोग धर्म के ठेकेदार हैं, सबके यहाँ आडंबर ही दिखाई पड़ता है। मज़हब या धर्म अगर हम देखना चाहें तो फिर खुर्दबीन लेके ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पाया जाता है। ये इस युग की बदकिस्मती। लेकिन एक अजीब व गरीब बात ये है कि अगर हम 2000 साल पहले का लिटरेचर पढ़ें, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ज़माना बड़ा ख़राब है, पहले बहुत अच्छा था। 1000 साल पहले का पढ़ें, उसमें भी लिखा हुआ है ज़माना बड़ा ख़राब है। 100 साल पहले का पढ़ें, उसमें भी लिखा हुआ है कि ज़माना बड़ा ख़राब है। और आज भी किसी भी बुज़ुर्ग के पास बैठ जाए, वो भी यही कहता है बहुत ख़राब ज़माना है, पहले बहुत अच्छा था। तो वो पहले जो बहुत अच्छा था वो आखिर कब था, ये नहीं समझ में आ रहा है। उसका कोई एज डिसाइड नहीं हो पा रही है कि वो किस ज़माने में था कि जब सब लोग ये कहते थे कि ज़माना बहुत अच्छा है। वो कहीं पर अगर लिखा हो तो उसे ढूंढना चाहिए, वो बड़े काम का होगा, ये ताकि उसी को मिसाल बनाया जा सके और फिर अपने ज़माने में ये तय किया जा सके कि कैसे ज़िंदा रहना चाहिए। असल में धर्म जितने भी हैं अपने ज़माने में उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन एक इंसान के अंदर की जो खूबी या कमज़ोरी है वो ये है कि हमारे अंदर गुड एंड एविल दोनों शक्तियाँ छुपी हुई, अच्छाई और बुराई, ये दोनों शक्तियाँ हमारे अंदर छुपी हुई हैं। और अगर हम इस यूनिवर्स का अध्ययन करें तो इस यूनिवर्स में भी अंधेरा और उजाला दोनों मौजूद है। जब उजाला रहता है तो अंधेरा आने की कोशिश करता है और अंधेरा रहता है तो उजाला आने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई ये दोनों का आपस का एक टकराव है, दोनों आना चाहेंगे। और हमारी फितरत में, हमारे स्वभाव और हमारे नेचर में अच्छाई और बुराई के जो गुण छुपे हुए हैं या अवगुण जो है, ये दोनों आपस में टकराव करते हैं। मैं इधर गीता में मैंने पढ़ने की कोशिश की और कुछ काम मैंने जो कुछ भी किया उसमें मैंने देखा कि तवाज़ुन और एतदाल, जिसे संतुलन और बैलेंस कहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। मैंने कुरान का भी जो अध्ययन किया, मैं भूल गया, आज मैंने अलग अलग सब करके रखा है कि कुरान में किस तरह की बातें हैं और गीता की में किस तरह की बातें हैं, वो मैटर मैं लाया नहीं। लेकिन एक चीज़ ये है, पूरी ज़िंदगी की सफलता के लिए हमें बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी अपनी बनानी पड़ेगी।
बहुत संतुलन वाली पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। और यही बैलेंस और संतुलन जो है, यही पूरी सोसाइटी को संवार के और सुधार करके रख सकता है। तो मैं इस वक्त बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में जहाँ से कुरान स्टार्ट होता है वहाँ एक है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे पालने वाले मुझे सच्चा और सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनामता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, जिनको तूने इस संसार में सम्मानित किया, इज्जत दी। अनामता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, और उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ। ये कुरान जहाँ से स्टार्ट होता है उसकी पहली सूरत की ये बात है। इसका मतलब ये है सच्चे और सीधे रास्ते की तलाश जो है यही धर्म है, और सच्चा और सीधा रास्ता से भटका हुआ आदमी जो है वो अधर्मी है। उसके बाद वो भी बता दिया कि सच्चे और सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग कौन थे। वो लोग थे जिन पर आए ऊपर वाले तूने इनाम किया है, जिनको नवाजा है। तो अब पूरी दुनिया में आप तलाश कर लीजिए, हर मुल्क में शख्सियतें मिल जाएंगी। हिंदुस्तान में तलाश कीजिए, आपको राम मिल जाएंगे, गौतम बुद्ध मिल जाएंगे, लॉर्ड कृष्णा मिल जाएंगे। लेकिन आप कोई ये कहने को नहीं तैयार है कि रावण का रास्ता अपनाइए। इसलिए कि मैं कुरान की रोशनी में बताता हूँ कि ये बता दिया गया कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ उनका रास्ता मुझे अपनाने मत दे। तो गज़ब होने का मतलब कि पूरी सोसाइटी ने, पूरे समाज ने जिसको रिजेक्ट कर दिया, जिसका नाम गाली की तरह से लिया जाता है, उसका रास्ता नहीं होना चाहिए। अब सोचना ये है कि हमें राम के रास्ते पर चलना है, हमें गौतम के रास्ते पर चलना है, हमें कृष्ण के रास्ते पर चलना है। फिर उधर आइए आप, हमें ईसा के रास्ते पर चलना है, हमें मोहम्मद के रास्ते पर चलना है, हमें अब्राहम के रास्ते पर चलना है, हमें मूसा के रास्ते पर चलना है। ये वो लोग हैं जिन पर ईश्वर का इनाम हुआ है। इनाम होने का मतलब हजारों साल गुजरने के बाद करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी श्रद्धा का वो केंद्र और मरकज़ है। तो अब आइए, अगर हमें ये तलाश करना है कि धर्म क्या है, तो इन लोगों की जो शिक्षाएं हैं उन सब लोगों की शिक्षाओं को इकट्ठा कर दिया जाए और इसे स्कूलों और विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए। और इन शिक्षाओं में तब आप देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। हमने असल में बदकिस्मती ये हुई कि हमने एक दूसरे के अंदर कमियां क्या हैं, टकराव क्या है, हमने उसे तलाश करने की कोशिश की। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। हमने ये नहीं तलाश करने की कोशिश की कि कितनी समानता है, कितनी एकता है, कितना मेल मिलाप है। तो ज़रूरत ये है कि धर्मों की जो रूह है उसकी समानता को हमें इकट्ठा करना चाहिए। हर्षवर्धन जी से मैं कहूँगा कि जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी और ज़ोरास्ट्रियन वगैरह वगैरह जितने धर्म हैं, इन लोगों की शिक्षाओं का एक सार इकट्ठा करके एक पतली सी किताबचा जिसे कहते हैं, वो आप छपवा करके ज़रूर इस तरह के जलसों में बंटवा दीजिए। ये हेल्प यू ट्रस्ट का एक बड़ा कारनामा होगा, इसलिए कि पिछले कई हजार साल से इंसानियत के बड़े बड़े रहनुमाओं ने हमें क्या दिया है वो हमारे लोगों के सामने आना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों के सामने आना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे अंदर एक गुण है तहजीब का, सभ्यता का, शराफत का। और एक ऐब हमारे अंदर है कि हरदम हम अपना बड़कपन चाहते हैं, हरदम हमारे अंदर हवस है, लालच है। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें हमें दबाने की कोशिश करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में हमेशा और इंसान के अंदर हमेशा जो है तहजीब कभी नहीं टकराती। जब टकराती है तो वहशत टकराती है, हमारे अंदर का जंगलीपन टकराता है। तो हमें ये चाहिए कि हमारे अंदर छुपी हुई जो तहजीब है, जो संस्कृति है,
उसको सलामत रखें, उसे बचाए रखने की कोशिश करें और हमारे अंदर की जो ईर्ष्या है, जो नफ़रत है, जो एक दूसरे से बदला लेने की भावना है, इन भावनाओं को हम दबाएं। जाहिर है इसे कोई गवर्नमेंट नहीं दबा सकती, ये हमारे अंदर की कमी है, इसे हमें खुद दबाना चाहिए ताकि हमारी वजह से इस धरती पर कोई फसाद न पैदा हो, कोई फितना न पैदा हो, कोई बुराई न पैदा हो, मनमुटाव न आपस में पैदा हो और सारे इंसानों को हमें एक समझ करके समानता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। मैं बहुत पहले, मैं 45-50 साल से जब स्टूडेंट था तब से मैं शायरी करता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा जहन ऐसा बना था रमेश भाई कि मैंने 35-37 साल पहले शेर कहा था कि जो मजहब ओढ़ कर बाजार निकलें, जो मजहब ओढ़ कर बाजार निकलें, हमेशा उन अदाकारों से बचना। मैंने 35 वर्ष पहले ये शेर कहा था अपनी कम उम्री में। इसका मतलब ये है कि मेरे जहन में जिस माहौल में या जिस परिवार में मैं पैदा हुआ था, उस परिवार ने मुझे ये बताया था कि मजहब अलग एक चीज़ है, आडंबर अलग एक चीज़ है, उन लोगों से बचे रहना। तब मैंने इस तरह के शेर कहा। फिर मैंने इस तरह का भी एक शेर कहा है कि मजहबी मलबूस, मलबूस में ड्रेस, मजहबी मलबूस तो है बाइसे इज़्ज़त, मगर ये जो मजहबी लिबादा पहन के चल रहे हो ये इज़्ज़त तो देता है, कम से कम अपने खुदा से तो अदाकारी न कर। इसलिए वो समझता है कि इस लिबास को पहन के बाजार में चलने से दिमाग जो है वो क्या दिखाना चाहता है, कितनी नुमाइश चाहता है। तो मैं फिर ये चाहता हूँ कि मजहब जो है ज़ाहिर है उसे तब्दील करना हमारे बस का काम नहीं है, लेकिन मोहब्बत को फैलाना, खुशबू को तकसीम करना, मेल मिलाप को बनाए रखना, भाईचारे को कायम रखना, इन बातों की तो हमारे अंदर सकत है कि हम ये काम कर सकें। तो एक बार फिर मैं बहुत बधाई हर्षवर्धन जी को, हेल्प यू ट्रस्ट को देता हूँ और हमारे गोपाल दास नीरज जी जो जिनका मेरा 45 वर्ष का मुशायरों का सम्मेलन का साथ है, वो हमेशा मुझे मुबारकबाद देते रहे मेरी इसी सोच के लिए, जिस सोच में सिर्फ भाईचारा है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ मोहब्बत है। और फिर मैं आखिर में कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, ये मेरा अपना शेर है, मैं इस पर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आदरणीय पास्टर सी दया सागर जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। सी दया सागर। चर्चा का विषय है कि बहुत अच्छी चर्चा का विषय रखा गया है कि हमारे वक्ता जो बातें कर रहे हैं कि धर्म के अंदर जो आडंबर है, जो इंसान के बनाए गए तमाम ऐसी बातें हैं जो नफरत फैलाती हैं, और हम सब इस बात को जानते हैं। जैसा कि हमारे वक्तागणों ने कहा है, हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के इस अच्छे कार्य के लिए, हैप्पी के इस कार्य के लिए कि उन्होंने आज इस चर्चा को रखा कि हम जान सकें। हमारे दीक्षित जी ने काफ़ी बातें कही, सर ने भी काफ़ी बातें बताई हैं और आने वाले वक्तागण भी काफ़ी बातें बताई हैं। हम जो भी धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब प्रेम से रहना चाहते हैं और प्रेम की बात भी करते हैं और प्रेम आपस में फैलाते हैं, बांटते भी। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये झगड़े फसाद कहाँ से आ जाते हैं। जब मैं सोचता हूँ और लोगों को बताता हूँ और अपने धर्म के मानने वाले जो ईसाई धर्म के लोग हैं
उनको भी ये बात बताता हूँ कि ये जो झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है। और सब जानते हैं कि बाइबल के अंदर ईसा ने एक ही बात कही, यदि तुझे कोई सताए, तेरे दाहिने गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो बाईं तरफ भी कर दे। गांधी जी ने भी इसको दोहराया है, हम भी सब इस बात को जानते हैं, दोहराते हैं कि बाइबल हमको प्रेम सिखाती है, कुरान हमको प्रेम सिखाती है, गीता हमको प्रेम सिखाती है और गुरु ग्रंथ भी प्रेम सिखाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे विचार में, हमारे विवेक में झगड़ा करने की, लड़ाई करने की बात कहाँ से आ जाती है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे शहर में, हमारे देश में झगड़ा हो, लड़ाई हो, या हमारे मोहल्ले में कोई लड़ाई हो, या हमारे घर में कोई लड़ाई। और इसकी हम रास्ता ढूंढते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब चर्च होता है संडे को, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि घर के अंदर बच्चों को, माता पिता को कैसे, माता पिता को बच्चों के साथ व्यवहार करना है और बच्चों को माता पिता के ऊपर व्यवहार करना है। बाइबल के अंदर तमाम ऐसी कहानियाँ, तमाम ऐसी दृष्टांत, तमाम ऐसी बातें दी गई। कई बार हमारी जो सोच है, हम बॉक्स के अंदर रहते हैं। एक हमारा एक डिब्बा रहता है जिसके अंदर हमारी डिब्बानुमा सोच रहती है, और उस सोच के अंदर हम बचपन से ढलते जाते हैं, सोचते जाते हैं, नहीं हमने इतना सोचा है, अपनी किताब को पढ़ा है, अपने ग्रंथ को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है, बस बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। कुरान के अंदर हमने पढ़ा है तो कुरान के अनुसार चलना चाहिए। गीता के अंदर हमने जो पढ़ा है, हम गीता के अनुसार चलना। लेकिन हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं और अपने मीडिया भाइयों के द्वारा ये भी कहना चाहते हैं कि जब भी आप प्रिंट करते हैं, छापते हैं, दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, ये भी दिखाएं कि हमको अपने बच्चों को यह अधिकार देना चाहिए, कुरान भी पढ़िए, बाइबल भी पढ़िए, गीता को भी पढ़िए और गुरु ग्रंथ को भी पढ़िए, ताकि जो नई जनरेशन है उसके अंदर एक दूसरे की धर्म ग्रंथ पुस्तकों को पढ़ने से उनके अंदर एक नई ताकत उत्पन्न होगी, एक भाईचारा उत्पन्न होगा, और वो अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जब मित्रों से मिलेंगे, या नई जनरेशन के जो बच्चे हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बाहर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, उन देशों में रहेंगे, ईसाई भाई लोगों से वहां पर मुलाकात होगी, वो कहेंगे हाँ हमने बाइबल पढ़ी, हमने कुरान पढ़ी, हमने गीता को भी पढ़ा, हमने गुरु ग्रंथ को भी पढ़ा, हम बौद्ध के विषय में भी जानते हैं। तो जब नई सोच उत्पन्न होगी, नई जनरेशन के साथ में हम खड़े होंगे, उनको उत्साहित करेंगे, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हमारी समस्याएं हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में, जो कुछ हमारे विचारों में हम अपनी बात को बोलते हैं, यहाँ पर आके हमारे प्रिय मित्र लोगों ने अपनी बातों को रखा है, बहुत अच्छी बातें हैं, उनके अनुभव हैं, उनके विचार हैं, उनकी जो आस्था है अपने धर्म के प्रति, उन्होंने बताया कि कुछ आडंबर है जिनको हमको दूर करना और नई पीढ़ी से भी दूर रखना। जो हमारे आडंबर है, चाहे वो ईसाई धर्म के अंदर हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के अंदर हो, चाहे वो गुरु नानक जी के मानने वालों के जीवन में हो, या हमारे जो हमारे प्रिय मित्र हैं हिंदू धर्म के विचारों को मानने वाले जो भाई लोग हैं। नई जब हम जनरेशन को बात करते हैं कि जो युद्ध हुए, जैसे हमारे दीक्षित जी ने कहा है कि यूरोप में जो युद्ध हुए, युद्ध इसलिए होता है कि जब हम किसी के ऊपर विचार करते हैं कि कोई क्षेत्र है वो हमारा हो जाए, कोई राज्य है वो हमारा हो जाए, और तमाम बातों को तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सा समय कम है, लेकिन इस बात को जरूर कहेंगे कि प्रेम ही एक चीज है जिससे हम लोगों को जीत सकते हैं। प्रेम ही एक चीज है, यीशु ने कहा यदि शत्रु तुझे सताए तो प्रेम ही एक चीज है जिसके सिर पर हम आपके अंगारों का ढेर लगा सकते हैं, प्रेम के द्वारा। वो शत्रु कहेगा कि आप ये बात बताइए कि आप तो हमसे प्रेम की बात करते हैं, हम आपकी हमेशा नफरत और आपके विषय में गलत कहते हैं, आपके विषय में हम गलत बातों को सोचते हैं, हमारे दिमाग के अंदर आपके विषय में बिल्कुल गलत है,
हम जानते हैं कि कुछ लोग गलत हो सकते हैं, कुछ लोग ट्रैक के बाहर जा सकते हैं, कुछ लोग हैं जो गलत सोच रखते हैं, लेकिन उसमें बहुत से लोग हैं जो अच्छी सोच रखते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से लोग हैं जो अच्छी सोच रखते हैं, सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था है कि हमें लड़ना नहीं, हमें झगड़ा नहीं करना, हमें बच्चों को सिखाना है प्रेम से रहो, परिवार में प्रेम से रहो, क्षेत्र में अपने प्रेम से रहो, अपने राज्य में प्रेम से रहो, अपने देश में प्रेम से रहो, बाहर जाओ नौकरी करने के लिए तो वहां पर भी प्रेम से रहो। कोई नहीं सिखा, लेकिन हमारे विवेक में ईश्वर ने हमें शुद्ध विवेक दिया है, शुद्ध हृदय दिया है। बच्चे का जन्म होता है, उसके अंदर कुछ बातें नहीं रहती हैं जो नफरत पैदा करें। यीशु ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग जाना है तो वो बच्चे की नाई अपने हृदय में रखे, उसका हृदय बच्चे की नाई रहे, शुद्ध रहे, विचार शुद्ध रहे, घर से निकले शुद्धता से निकले और अपने इस जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं शुद्ध विचारों से निकलेंगे तो विजय आपकी होगी, विजय आपकी होगी और विजय आपकी होगी और आप एक अच्छे देश के नागरिक बने रहेंगे और बाहर पर भी जाकर अपने विषय में आप बताएंगे, अपने धर्म के विषय में बताएंगे तो लोग आपसे प्रेम करेंगे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी प्रेम से रहे। धन्यवाद। श्री जगजीत सिंह जाटव की से निवेदन करता हूँ क्या है और विचार को रखें। मंच पर आसीन श्री गोपाल दास नीरज, अनवर जलालपुरी, पास्टर दया सागर जी, रमेश दीक्षित जी, हर्षवर्धन प्रभात जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज की ये परिचर्चा समाज की ज़रूरत को देखते हुए, सामाजिक हालात को देखते हुए हेल्प मी ट्रस्ट की तरफ से एक सराहनीय कदम रखा गया और बहुत अच्छी बातें यहाँ पर मेरे से पहले साहित्य की दुनिया के दिग्गज, क्योंकि मेरे पास तो कुछ बोल होंगे भी तो ना उम्र का तजुर्बा मैं कह सकता हूँ, ना अपने निजी लफ्ज़ों के बारे में, पर जो फख्र के साथ कुछ बोल मेरे पास होंगे वो गुरु नानक देव जी के होंगे, क्योंकि जो उन्होंने तरीका बताया सभी धर्मों को एक प्रेम का संदेश देने का, लफ्ज़ सबके पास है, उन लफ्ज़ों का अमल कैसे करना है और कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता था, ये किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। बहुत अच्छी बातें रमेश जी ने बताई कि धर्म स्थान बहुत अच्छे बन गए लेकिन धार्मिकता अच्छी नहीं रही। उसके बाद अनवर साहब ने भी कि धर्म को अगर ढूंढना पड़े तो दूरबीन लेके ढूंढना पड़ेगा, और सही में आदमी धर्म ढूंढता है तो आडंबर तो नजर आता है, धर्म नहीं दिखाई देता। फिर दया सागर जी ने भी बताया कि प्रेम की बात और प्रेम से जीना ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि प्रेम की बात करने के लिए लफ्ज अपने भी मिल जाएंगे, उधार के भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम को जीने के लिए अपना ही जीवन चाहिए। इसलिए जो कुछ समाज में, संसार में हो रहा था, जिस समय गुरु नानक देव जी आए उनके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत सारे धर्म थे, धर्म का आडंबर भी था, और ऐसे में उनको प्रेम की बात करनी थी। ऐसे में असलियत में जो धर्म है वो सिखाना था। तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे सिखाया जाए। अगर सबको बुला के बात कहेंगे तो वही सांप्रदायिकता वाली लड़ाई आ जाएगी,
उन्होंने प्रैक्टिकल चीज अपनाई। प्रैक्टिकल चीज ऐसे अपनाई कि बिना कहे अपनी बात को सामने रखने का उन्होंने तरीका ढूंढ निकाला, जो आज भी हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम भी होते हैं। उस समय दो धर्म हमारे देश में ज्यादा थे, हिंदू मुस्लिम। गुरु नानक देव जी एक नई विचारधारा लेकर के चल रहे थे। उन्होंने अपने दो साथी चुने। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, उनके साथ बालाजी, एक मर्दाना जी। बालाजी हिंदू संप्रदाय से धर्म से और मर्दाना जी मुस्लिम धर्म से। पोशाक से ही पहचाना जाता था उस समय कि ये सनातनी हैं और ये मुस्लिम हैं। महाराज की अपनी पोशाक थी। तो जब साथ में लेके विश्व यात्रा पे निकले तो लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही। सामने धर्म दिखाई दे गया, सर्वधर्म एकता दिखाई दे गई कि एक हिंदू जा रहा है, एक मुस्लिम जा रहा है, एक सिख जा रहा है। तो लोगों को लगा कि नहीं, अगर ये तीन इकट्ठा हैं तो हम भी रह सकते हैं। अगर अग्रवाल जी ने सोचा कि हम सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करना चाहें तो और कुछ भी हम अगर ना बोले, सिर्फ ये फोटो समाज के सामने रोज आती रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह बैठे हैं, ये पिक्चर ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाएगी। क्योंकि जब वो निकले थे तो मेरी अपनी पंक्तियां तो होती थी, मैं शायर नहीं हूँ और दिग्गज शायर यहाँ पे मौजूद हैं, तो उधार की कुछ पंक्तियां आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ। देखने वालों ने कहा हैरान होके, हिंदू के साथ देखो मुसलमान जा रहा है। अब देखने वालों को बोलते तमाशे जो सिर्फ देखना ही जानते हैं, पर देखने में कुछ समझने वाले होते हैं। देखने वालों ने कहा हैरान होके, हिंदू के साथ देखो मुसलमान जा रहा है। समझने वालों ने समझ के कहा अरे नहीं, ये तो अल्लाह के साथ भगवान जा रहा है। समझने वालों ने समझ के कहा अरे नहीं, ये तो अल्लाह के साथ भगवान जा रहा है। बांटने के लिए ज्ञान मानवता को एक गीता और एक कुरान जा रहा है। तो ये गुरु नानक देव जी का तरीका निकला। और जब भी वो जहां गए उनके साथ एक हादसा अक्सर होता था। तो मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बातें ही ज्यादा करता हूँ। हमने अभी दीप जलाया सभी ने मिलकर। तो गुरु नानक देव जी ऐसे गुजर रहे थे, रास्ते में झगड़ा हो रहा था। वो झगड़ा था कुएं पे दिया जलाने के लिए। कुछ लोग कह रहे थे नहीं ये कुआं हमारा है, हम यहाँ दिया जलाएंगे। दूसरे कह रहे थे नहीं ये कुआं हमारा है, हम यहाँ चिराग जलाएंगे। भाषा से फर्क से आप समझ गए कि क्या झगड़ा था। कुछ कह रहे हम यहाँ चिराग जलाएंगे, कुआं हमारा है। कुछ कहते हम यहाँ दिया जलाएंगे, कुआं हमारा है। अब गुरु नानक देव जी पहुंच गए, ये तो जोड़ने तो आए ही थे। और साथ में दो साथी भी वैसे थे कि भाई क्या बात है। अब वो झगड़े में दोनों ने एक दूसरे का दिया बुझाया हुआ था। कहते दोनों प्यार से जला दो। कह रहे दोनों कैसे जला देंगे। गुरु नानक देव जी ने दोनों दियों को लिया और दोनों दियों की बाती जोड़ दी। दोनों की बत्तियां जोड़ दी, उसके बाद दिया जला दिया। अब कहने लगे भाई चिराग वाले इससे रोशनी ले लो और दिए वाले इससे चांदना ले लो। दोनों के आपस में झगड़े खत्म हो जाएंगे। और यही सिखाने आए थे वो। उन्होंने अपनी वाणी में भी ये लिखा, रोज शाम को ये वाणी पढ़ी जाती है। सब में ज्योत, ज्योति प्रकाश, सब में ज्योत ज्योत है सोए, उसी का तो वो सभी के अंदर है। किस दे चांद, सब में चांद होए, उसी का प्रकाश हमारे अंदर है। हम खून की बात करते हैं, वैज्ञानिक कह देता है कि ब्लड ग्रुप अलग अलग है इसलिए झगड़ते हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, ब्लड ग्रुप का नाम देकर के आपने फिर खून में भी झगड़ा पैदा कर दिया। और वो ये भी कहते हैं कि दूसरे धर्मों की छोड़िए, बाप बेटा लड़ पड़ते हैं, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, खून तो उनका भी एक है। तो महाराज ने कहा नहीं, अब खून की छोड़िए, अब अंदर के प्रकाश पे आइए। अब अपनी आत्मा को पहचानिए, आत्मा की आवाज को सुनिए, क्योंकि उसका ग्रुप अलग नहीं होता। प्रकाश का कोई ग्रुप अलग नहीं होता। दिया जलेगा, सभी की रोशनी एक जैसी होगी। तो यही जो सिद्धांत था गुरु नानक देव जी महाराज ने सभी को इसी तरह से दिया। और इस बात को अकबर ने माना था। वो 7 बादशाहों में, मुगल बादशाहों में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था सभी। अगर सभी मुगल एम्पायर्स देखें, उसके हृदय में थोड़ी ये बात थी। वो गोइंदवाल साहब गया, अमृतसर से थोड़ी सी दूरी पे, तो उसके साथ भी बीरबल भी थे, हिमेश दास थे।
ब्राह्मण थे, साथ में मुगल एहलकार साथी थे इनके सभी। महाराज के यहाँ एक नियम था कि पहले पंगत में लंगर छकें सभी एक बराबर जमीन पे बैठ के, उसके बाद महाराज से मुलाकात होती थी। अब बादशाह था, नीचे बैठ के खाना खाना है, उसे थोड़ी दिक्कत महसूस हुई, लेकिन उसने समझा कि ये कोई आडंबर नहीं है, ये एक संदेश है, तो उसने खुद बैठ के लंगर छकना मंजूर किया। बीरबल को थोड़ा लगा कि नहीं, ऐसा पता नहीं कौन नीच जात का बैठा हो, कौन ऐसा बैठा हो, कौन वैसा बैठा हो। वो थोड़ी देर नहीं बैठ रहे थे, उन्होंने कहा बैठ जाओ, यही एक मानवता का स्थान है, इससे बड़ा कोई धर्म स्थान नहीं जहाँ पे एक जगह लोग बैठ के लंगर छक पाए। तो उसने बहुत सारी जागीरें देनी चाहिए थी। महाराज ने कहा जहाँ पे सभी मनुष्य एक मिल के बैठ जाएंगे वहाँ सरकारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोविंदवाल साहब वो जगह है जहाँ पे अकबर ने जाके एक मानवता के संदेश को माना कि यहाँ पे इंसानियत बनती है। और आज भी उस संदेश को, बेशक ठीक है कि आडंबर में चलने वाले इस संदेश को भूल गए, पर ऐसा नहीं सभी भूल जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप आडंबर में विश्वास रखते होंगे। आपके अंदर इंसानियत वाला, मानवता वाला वो सच्चा धर्म है। और हमको जैसा सिखाया गया, तो हमारे जितने भी भाई हैं सभी ने कोशिश की। 2 घटनाएं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो कुछ साल, 1.5-2 साल पहले केदारनाथ में, क्योंकि हमारा भी वहाँ एक तीर्थ पड़ता है हेमकुंड साहिब, तो वहाँ पे यात्रा दोनों तरफ से सिख भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं। तो वहाँ पे जब आपदा आई तो जो यात्रा करने गए थे वो सेवा में लगे, उनके पास जो राशन था उस समय फिर वो कोशिश की। और कश्मीर में अभी लेटेस्ट ही रिसेंटली एक और हादसा ऐसा कुदरती हुआ, वहाँ पे वो दूसरे धर्म के लोग थे, लेकिन वहाँ पे भी हरमंदिर साहिब से रोजाना 1 लाख लोगों का खाना जाता था। जब ऐसी चीजें प्रैक्टिकली चलती रहेंगी तो कोई नहीं कहेगा कि मानव धर्म खत्म हो गया या इंसानियत खत्म हो गई है या प्यार खत्म हो गया है। जहां हमारे पास समस्या है वो सिर्फ सोच की है, भाषा का फर्क है या और कई चीजों का। लेकिन इंसान, जब मैं ज्यादा लंबी ना करूँ अपनी बात को, मैं अब संक्षिप्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो चर्चा बड़ी अच्छी थी। ये सवाल मेरे सामने जब आए, जब इन्विटेशन देने भाई साहब गए, जनाब थे और भाई साहब थे, तो मैंने वो सवाल सबसे पहले देखे और वो बड़े अच्छे लगे मुझे। पहला सवाल था धर्म क्या है। तो ये सवाल सभी के सामने होता है, लेकिन असल में अगर हम अलग अलग सांप्रदायिक रूप से इसका आंसर ढूंढें तो शायद ना मिले, लेकिन जिंदगी जीने का नाम धर्म है, इंसान की तरह जिंदगी जीने। दूसरा था धर्म की वास्तविकता, तो जो इंसानियत के कर्म कर रहा है वो उसकी वास्तविकता है, और जो इंसानियत से हट गया वो वास्तविकता से परे। संप्रदाय, सांप्रदायिकता, तो जो आडंबर में फंस गया वो सांप्रदायिकता है, और जो धर्म के सिद्धांतों पर है वो संप्रदाय है। फर्क इतना ही है। क्षेत्रवाद क्या है? ये परमात्मा की बनाई हुई एक विविधता है कि जहाँ नाम संतरे होते हैं वहाँ सेब नहीं होते। ये परमात्मा ने तय किया, जहाँ जहाँ अलग अलग तरह के लोग रहेंगे उनके आपस में मिलने को ही तो इंसानियत बनाया जाएगा, लेकिन उसको इंसान ने अपना लिया। जितना कुछ भी संसार में है उसमें और भी बहुत अच्छी चीजें ये प्रकरण रखे गए। धर्म आडंबर क्या है, सेकुलरिज्म का अर्थ क्या है, या धर्म के कारण आज अराजकता फैलती है। धर्म के कारण नहीं फैलती, धर्म में जो आडंबर है उसके कारण अराजकता फैलती है। जब कोई प्यार को मानता नहीं, जब कोई सच्चाई को मानता नहीं है, लड़ाई झगड़ा किस बात का? बड़ी सुंदर बात अभी मेरे से पहले कही कि सिर्फ झगड़ा किस बात का होता है? तुलना का। मैं बेहतर हूं लेकिन मैं दूसरे को बेहतर कहने को तैयार हूं। यहाँ पे झगड़ा होता है। तो किसी ने बड़ा खूब कहा है, कहता है तुम राम कहो वो रहीम कहें, लफ्जों का ही तो फर्क आ रहा है। तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गर्ज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, ये भी तो लफ्जों का ही फर्क। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मतलब तो उसकी राह से है। तुम इश्क कहो वो प्रेम कहें, मनसा तो उसकी चाह से है। तुम सालिक हो वो जोगी है, मतलब तो दिल आगाह से है। तो शायद कहता आखिर में बड़ी खूबसूरत लाइन कहता है, क्यों डरता है नादान बंदे, सब तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब डाली डाली।
संसार में अगर इस सोच से चला जाए कि मेरा धर्म, मैं अपने धर्म में अगर सही हूँ और दूसरे को बुरा नहीं कहता, तो ये असल में हमें एक प्रेम का संदेश देगा। लेकिन अगर मैं ये सोच लूँ कि सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो हमेशा झगड़े पैदा करेगा, विवाद पैदा करेगा। अपने धर्म की तारीफ करना कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन दूसरे धर्म में नुक्स निकालने शुरू कर देना, इसमें यहाँ से सांप्रदायिकता फैलती है, इसी से विवाद पैदा होता है। क्योंकि तरीका तो वही, अब कीड़ी चल के जाएगी फल के पास, उसे जमीन से लेके फिर तने पे फिर टहनी पे उसी रूप से जाना है। पंछी है डायरेक्ट पहुंच रहा रोड करके, और कभी कभी फल अपने आप ही किसी के पास आ रहा है। तो ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसने क्या अपना लिया, किसने कौन सा रास्ता ले लिया। सभी अपने अपने तरीके से उस परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, और कभी परमात्मा हमारे तक पहुंचता है। ये अपने आत्मिक विवेक और निर्णय पर निर्भर है। गुरु नानक देव जी ने तो हमें ये बताया था कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के संबंधे, एक नूर पे सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। उन्होंने तो गुरु ग्रंथ साहब में ही ये लिख दिया कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवक गुसैया, कोई अल्लाह, कारण करण करीम, कृपा खान करीम। हमें सभी को ही उसकी कृपा चाहिए, और उसकी कृपा लेनी है तो फिर हमें आपस में प्रेम से रहना होगा। और मैं अक्सर आखिर में ये बात जरूर कहा करता हूँ कि सर्वधर्म सम्मेलन और सर्वधर्म के लोग अक्सर इकट्ठा होते हैं। अगर किसी को सर्वधर्म ग्रंथ पढ़ना हो तो मैं ये जरूर आह्वान करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ी जाए। 36 महापुरुषों की वाणी उसमें दर्ज है, जिसमें 6 सिख गुरु हैं, सिर्फ 6। बाकी के 30 में 15 भक्तों की वाणी, 11 भट्टों की वाणी, 4 गुरसिखों की वाणी, और उसमें बाबा फरीद जी इस्लाम धर्म से हैं, सैयद भिखम शाह जी ये भी इस्लाम धर्म से हैं, अपर में रामानंद जी कबीर जी के गुरु जयदेव जी ये ब्राह्मण कुल से भी हैं, और कबीर जी रविदास जी नामदेव जी ये लोअर कास्ट से भी हैं। तो इससे बड़ा सर्वधर्म सम्मेलन और सर्वधार्मिक ग्रंथ आपको कहाँ पर मिलेगा। जब भी मानवता की बात करनी हो तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने आप में एक सर्वधार्मिक ग्रंथ है, सर्वधार्मिक सिद्धांत है। जिसने पढ़ा वो इसको जान सकता है, और पढ़ने मात्र से नहीं, गीता में भी धर्म की बात को मानव प्रेम से जोड़ा गया, कुरान में भी धर्म की बात को मानव प्रेम से जोड़ा गया, बाइबल में भी इस बात को दोहराया गया। बात वहीं पर रहेगी, प्रैक्टिकली किसने कितना अपना लिया। हम जितना अपनाएंगे उस हिसाब से ही हमारे जीवन में तब्दीलियां आएंगी। और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जिनको मानते हो उनको जानो, और जिनको मानते हो उनकी बात भी मानो। अगर उस हिसाब से हम चलेंगे तो जरूर अपने जीवन में तब्दीलियां और समाज को एक सही संदेश दे सकेंगे। धन्यवाद। और अब मैं इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्वरूप आदरणीय पद्म भूषण माननीय डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी से मैं करता हूँ कि अपने विचारों से प्रभावित कराएं। आदरणीय गोपाल दास नीरज। धार्मिक धर्म में चर्चा हुई है, और की बात कहना चाहता हूँ। धर्म जिसका नाम है उसका अपना संसार होगा। धर्म का अपना होता दुनिया बन नहीं सकती, मनुष्य जात बन नहीं सकती। किसके नाम पर धर्म बने सर? ईश्वर के नाम पर देखे नहीं, समझे नहीं। ईश्वर के नाम पर 4,000 धर्म दुनिया बने। उन्होंने क्या किया? धर्म के नाम पर खून बहाया, खून बहाया आदमी का मतलब धर्म नहीं है। धर्म का मतलब धार्मिकता। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें किताब नहीं है। एक बार किताब है हमारी कोई भी नहीं, ये सनातन धर्म क्यों कहते हैं? किताब हमारी कोई भी नहीं है। कुरान है मुसलमान की किताब, बाइबल है क्रिश्चियन की किताब, ये गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म की किताब, पारसी किताब। हिंदू हुआ कोई किताब ही नहीं। सनातन धर्म कैसे हुआ? धर्म हुआ है जिसका धार्मिकता बड़ी चीज है, मतलब मूल योग स्थापना, मानव मूल है, प्रेम करुणा क्षमा दया करता है, इसका मतलब यही धर्म। इनको अगर पालन कर रहे हैं तो आप चाहे हिंदू चाहे मुसलमान धर्म है।
अगर नहीं पाएंगे तो आधार में क्या तो प्रेम की बात दुनिया करती, सारे के प्रेम सब सिखाए, सारे संसार ये सारे धर्म प्रेम की बात करते हैं। ये मैंने देखा प्रेम की दुनिया बात नफरत कहाँ से आ गई भाई, जब दुनिया प्रेम कर रही है नफरत कहाँ से आ गई, ये क्या मतलब गलत इंटरप्रिटेशन किए गए। इस्लाम बहुत ही प्यारा शब्द है और उसी का आज आतंकवाद से सारा संसार चलता है। इस्लाम का नाम नहीं, इस्लाम मतलब कर रहे लोग, इस्लाम मतलब क्या है, इस्लाम के 3 अर्थ हैं। संस्कृत ई सलियम मतलब ईश्वर का नवाज स्थल, दूसरा है शांति और प्रेम का रास्ता, तीसरा है खुदा का समर्पण। कैसा जी कहे चलो इस्लाम ये कहे संस्था तो वहाँ बटा दारुल इस्लाम दारुल हरम। दारुल इस्लाम क्या मतलब है, दारुल का इस्लाम मतलब है दारुल हरम वो रास्ता है जिसमें झगड़ा झंझट है। दारुल इस्लाम में शांति और प्रेम है, तो कहेंगे दारुल हरम वाले दारुल इस्लाम में शामिल हो जाए, प्रेम के रास्ते में आने कब की बात करें। याद का मतलब होता है याद दूसरे का होता है, एक युद्ध अपने करना पड़ता है और एक दुनिया से करना पड़ता है, झारस से गरीबी से गुम्बनी से युद्ध करी और एक अपने से युद्ध करी। महावीर ने किसी युद्ध नहीं किया था, अपने को जीत किया तो महावीर हो गए। इस प्रकार से जहाज का मतलब बताया और जब मुल्ला मौलवियों ने जो गलत रास्ता बताया लोगों को कि तुम जहाँ धर्म से बचा के जहाज करो, धर्म जमाने ही था, धर्म का धर्म ये दिया था बुद्ध में धर्म का पालन किया जाए, बुद्ध का पालन ये था कि बैठा हुआ आदमी चलने वाले आदमी धर्म लगा सकता है, ये धर्म था। जहाज का मतलब जैसे ही समझा जाएगा सही ढंग से, दस शाम का हमका सही इंटरप्रेट किया जाएगा तब तक आतंकवाद नहीं रख सकता। आतंकवादी जो हैं वो तो कम बोले नहीं, ये क्या मोहम्मद साहब तुम्हारे मजहब पर है, हमें मजहब पर के साथ तो फिर क्या क्योंकि गलत इस्लाम को इंटरप्रिटेशन गलत है। दूसरी क्या है, भगवान की महामहिम की अहिंसा जो थी, अहिंसा चल करके मुसलमान करना कैसा क्या मुसलमानी करना, वो क्रिश्चियनी मर्शियन कंपेशन, क्रिश्चियनिटी में मर्शियन कंपेशन जी महावीर की अहिंसा बुद्ध में चली बनी करुणा और क्रिश्चियन बनी आकर के मर्शियन कंपेशन। वही इस्लाम क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब यू आर द बिगिनिंग यू आर द एंड बट यू मैनिफेस्ट योरसेल्फ इन द वर्ल्ड थ्रू रहम एंड करम। तू रहीम है, तू करीम है, कैसा जब रहीम और करीम की बात करता है इस्लाम और सभी बात चल रही तो भाई क्या हो, इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे लोग, कुरान का इंटरप्रिटेशन कर रहे लोग, मुल्ला मौलवी का सब चक्कर है। जिहाद का समझ लीजिए आप, जिहाद का मतलब ये होता है एक तो बाहरी युद्ध है, एक अपने युद्ध है। बाहरी जहाज से गरीबी से कोई लड़िए सुनी थी, जब तक ये नहीं हुआ क्या है, धर्म तो बहुत सिखाए गए, याद रखिएगा। तब से एक धर्म आया, मुझे लगा हमारे कहा गया कि ईश्वर के 10 अवतार हुए हिंदुओं, डिमांड क्रिश्चियन नहीं था तो 10 अवतार में था, तो क्रिश्चियन भी सोचे है 10 अवतार हो जब खुदा का हम लोग तो कहना ये सेंड सन ऑफ गॉड, they call Christ son of God, ठीक है। इस्लाम आया 14 पुराना जैसे हो सकते भाई मैं सरदारी करा, हम तो मैसेंजर हैं उसके, मैं संदेश वाहक हूँ था। उसके बाद आया सिद्धम 500 उससे सबसे बड़ा मॉडर्न धर्म है, देखा कि नहीं एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम और सारे देश के संत थे हिंदू मुसलमान सब उनकी वाणी का निचोड़ रख कर के गुरुवर साहब बनाया, बड़ी इसकी पूजा करो क्योंकि यही सब सत्य है। इन द बिगिनिंग वाज वर्ड एंड वर्ड वाज गॉड। सुंदर शब्द ही जो है उसका शब्द का मतलब विचार, सारे देश के संतों का विचार सुंदर रखा है उतना सब में, वही सब बड़ी चीज़ है, उसकी पूजा करता हूँ। समझना चाहिए उसको, समझ लो संसार सारे झगड़े खत्म हो जाए, सही बात। अच्छा गुरु आपके ना पंखे चलते इस पर, पंखे नहीं चलते भाई, सब विचार नहीं होता, शब्द का व्यक्तित्व होता है। एवरी वर्ड है पर्सनैलिटी, याद रखिएगा। प्रेम चेहरा कैसा होते थे दुर्भाग्य में क्या चेहरा होगा, एवरी वर्ड है पर्सनैलिटी, जर्नी में आपके सबको मैं प्रणाम करता हूँ ना कि वो नोटर काम किया गुजर नहीं पाया। और प्रेम तो सही बात है, प्रेम करना सीखो, धर्म से बड़ी बात ये है
Three months ago, thine own shall be due, and it must follow the night of the day. को सुधारो, अपने सुधार लो, अपने सुधार लो। जो आदमी अपने सच्चा है, कभी किसी में झूठा नहीं मिलता। आदमी जो अपने सच्चा है, कभी किसी में झूठा प्रेम प्रेम को जानते नहीं, प्रेम का नाम ले रहे, प्रेम के नाम पर गाना चलने सिर्फ यही करो, अगर आदमी अपने में सच्चा है तो प्रेम भी करेगा, सच्चा करेगा, अपने में सच्चा होना सबसे बड़ा धर्म है। इसको स्वीकार कर लो, सारी बात बात बोल नहीं पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। शायद मेरी सभी वाणी नहीं पहुँच पा रही है और उनको क्षमा प्राप्त किया। आप बहुत आगे धन्यवाद करूँ, सभी के साथ बहुत आतंकवाद के और खासतौर से मैं आदरणीय शंभुदयाल वाजपेयी जी संपादक कैंट का बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित कपिल मिश्रा जी बहुत पेड़ तबला वाले हैं, बहुत स्वागत है। और के सभी पत्रकार गोपालदास जी का धर्म और आडंबर धर्मांडर पर विषय पर अभिभाषण है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। लोग अक्सर कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धर्म की बराबरी का अर्थ देने वाला कोई दूसरा शब्द इस संसार में नहीं है। रिलीजन शब्द का मतलब धर्म नहीं होता, ये जैनी से बना है। इसका अर्थ होता है रिमेम्बरेंस, किसी चीज को याद करना। जैसे हमने गीता पढ़ ली तो हम हिंदू हो गए, कुरान पढ़ ली तो हम मुस्लिम हो गए, बाइबल पढ़ी तो ईसाई हो गए, अवेस्ता पढ़ी तो पारसी हो गए। कहने का मतलब धर्म का मतलब क्या है? जो जीवन यात्रा में धारण करने योग्य है, उसका मतलब धर्म। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इसकी कोई किताब नहीं है, जैसे कि मुसलमानों में कुरान है, ईसाई की बाइबल है, पारसियों की अवेस्ता आदि। फिर भी हिंदू धर्म सनातन धर्म क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये केवल मूल्यों पर टिका है। मनुष्य के मूल्यों, प्रेम, उदारता, स्नेह आदि मूल्य जो इंसान को पशुओं से अलग बनाते हैं, इन सभी मूल्यों को धारण करना ही मनुष्य का धर्म है। लोग कहते हैं कि धर्म का फंडामेंटल है या उस धर्म का, जबकि ये सरासर गलत है। आप गौर करिए और देखिए कि सभी धर्मों के क्रियाकलापों के नाम अलग हैं, पर सभी एक ही। देखिए इस्लाम में 5 चीजें कही गई हैं। नंबर 1 कलमा करना, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। आप हिंदू धर्म में भी सुबह पूजा करना, संध्या वंदना, मंत्र पाठ, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा आदि। तब आप ही बताएं कि किसके क्या फंडामेंटल? सब कुछ तो एक ही जैसा है। और अच्छा, अब हम संप्रदाय को देखें। संप्रदाय का मतलब किसी समूह को नियम देना, या कहें कि किसी देश की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखकर जीवन यापन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वो पूरा समूह फिर एक संप्रदाय का क्षेत्र कहने लगता है। जबकि कुछ लोग इस बात का गलत मतलब निकालकर सांप्रदायिक हो जाते हैं। वो लोग जो अपने नियमों को दूसरों के नियमों पर थोपना चाहते हैं, या वो जिनके नियम ट्रस्ट राष्ट्र के हित में ना हो, सांप्रदायिक होते हैं, जो कि राष्ट्र में अराजकता का माहौल उत्पन्न करते हैं और जिहाद कहते हैं गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। जबकि जिहाद का मतलब कुछ और ही होता है। 2 प्रकार का युद्ध होता है, एक बाह्य जो भुखमरी, आडंबरों और पाखंड जैसे चीजों के खिलाफ होता है, और दूसरा युद्ध होता है हमारा खुद से अपने को जीतना, अपने भीतर के पशु को मारना, अपने क्रोध आगे बढ़ने की राह निकाली है। दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि आज भी ईश्वर नहीं है, वो केवल हमारी कल्पना है, पर उसका ना होकर भी होना जरूरी है। मृग मरीचिका की तरह जिसे पाने के लिए हिरण निकल जा उठता है। जिस दिन पूंजी का जन्म हुआ था, उसी दिन ईश्वर की मृत्यु हो गई।